जब करीब 3 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, हम सबको अपने अपने घरों में रहना पड़ा, घर से काम करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी, तो हम लोगों ने सोचा था कि शायद स्मार्टफोन्स जो हैं वो एक सबसे बड़ा टूल बनकर निकल कर आएंगे। हम अपने ज्यादा से ज्यादा काम स्मार्टफोन्स के थ्रू कर पाएंगे। लेकिन इस 3 महीने में हमने ये देखा कि स्मार्टफोन से भी ज्यादा जरूरी शायद लैपटॉप्स हैं। लैपटॉप्स के थ्रू आप काम भी कर सकते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको लेके थोड़े से इग्नोरेंट रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लैपटॉप्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं हम सबकी लाइफ का इस नए नॉर्मल में। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा, मैं हूं मानस तिवारी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। गौरव, शुरुआत मैं आपसे करूंगा हमेशा की तरह कि लैपटॉप्स जो है एक बहुत बड़ा डिबेट इनको लेकर रहा कि क्या ये पहले तो असेंशियल आइटम्स में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे लॉकडाउन के दौरान, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस थे इसके बारे में। आपको क्या लगता है? लैपटॉप की इंपॉर्टेंस जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो ऑफिस में एक थोड़ी भागा दौड़ी एकदम हो रही थी कि भाई वर्क फ्रॉम होम करना है, लैपटॉप इशू कराओ। उस टाइम पे इनफैक्ट जो पुराने डिस्कार्डेड लैपटॉप से आईटी डिपार्टमेंट को भी रिपेयर करने में लग गया कि चलो यार लोगों को घर भेजना है। और बेस्ट चीज तो ये था कि हम लोग जब घर जा रहे थे, मेरे पास की बिल्डिंग में एक ऑफिस, वो लोग अपने डेस्कटॉप और सीपीयू लेके घर जा रहे थे। तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब लैपटॉप की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, क्योंकि लोग का इस टाइम पे आप मार्केट में एक सेकेंड हैंड डेस्कटॉप भी नहीं मिल रहा है। मतलब दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज लॉकडाउन शुरू हो गया है, ऑल द शॉप्स आर क्लोज, और जैसे खुल भी रही है तो मतलब ह्यूज डिमांड। मतलब मेरा जो पुराने मतलब डिस्कार्डेड डेस्कटॉप पड़े हुए थे, लोग बोल रहे थे यार कुछ तो दे दो, ऑफिस की ईमेल में रिप्लाई करना, कुछ था ही नहीं, बिकॉज ऑफिस वाज आल्सो नॉट एबल टू प्रोवाइड। एंड देयर स्टिल पेंडिंग ऑर्डर्स, जहां ऑफिस ने मतलब करीबन 2-3 हजार लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, और अभी तक भी सबकी पूरी नहीं हुई है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैपटॉप। पर हितेश, फर्क क्या है? देखिए, स्मार्टफोन में भी आज आपके ईमेल्स भी हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, आप सारा सब कुछ मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि लैपटॉप्स को लेके इतना ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया गया इस वक्त में? देखिए, लैपटॉप की इम्पोर्टेंस पता नहीं, पर मेरी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है जब से आप मैं उस वाले शो के बाद। तब से गौरव को ही पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि एज यूजुअल स्टार्ट विद गौरव। तो नहीं, ये गलत बात। ये बाल धूप से नहीं गए दोस्त। ये एक एपिसोड ऐसा हुआ था, मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं, एक एपिसोड ऐसा हुआ था, मैंने हितेश से पहला सवाल पूछ लिया था और उसके बाद हितेश बस 10 मिनट तक हंसता रहा था। तो तब से मैंने पहला सवाल पूछना बंद कर दिया। हितेश को बात तक थोड़ा सेट हो जाता है, रेडी हो जाता है बेसिकली। इनफैक्ट आप पहला अब वर्ड यूज करो उसमें इसकी हंसी छूट जाती है, पता नहीं क्या बात है। तो तो बेसिकली अब मैं नॉन स्ट्राइकर पे रहता हूँ हमेशा। ओपनिंग जरूर करता हूँ बट नॉन स्ट्राइकर पे। बट हाँ, अगर कमिंग बैक टू लैपटॉप्स, इम्पोर्टेंस स्मार्टफोन्स की हमने देख ली कि किस तरीके से स्मार्टफोन एकदम से इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हम लोग ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन के टाइम पे फर्स्ट थिंग जो थी दैट वाज कि अब हम कनेक्ट कैसे हो एक दूसरे से, और वो वीडियो कॉल्स थी जो कि स्मार्टफोन के थ्रू बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि हम ये फोन से शूट भी कर पा रहे हैं। तो दैट्स फाइन। पर जैसे जैसे वो, अभी तो आप सिर्फ कनेक्शन हुआ, बट देन इट केम टू कि अब हमें काम भी आगे बढ़ाना है, और काम के लिए बहुत मल्टीपल चीजें हो जाती है, जहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है स्मार्टफोन की, और वहीं पे लैपटॉप की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप की हेडेक बढ़ गई, लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। खरीद सकते नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन था, और नॉन एसेंशियल आइटम्स में रखा गया था इसको, एसेंशियल आइटम्स में भी नहीं था कि डिलीवरी हो पाती। तो जैसे ही अनलॉक वन शुरू हुआ, एकदम से लैपटॉप्स बिकने शुरू हुए हैं, और जो मैंने अभी तक डेटा देखा है उसमें 2 to 3 times जंप हुआ है सेल्स में। जो पुराना भी स्टॉक पड़ा हुआ था, जो कोई नहीं खरीद रहा था, वो भी बिक गया, और प्राइस हाइक के साथ बिका है। बिल्कुल। मतलब हाँ, और ये एक बहुत फनी बच्चों की अगर बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चों के साथ यूजुअली पेरेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चों मोबाइल पे लैपटॉप पे टाइम स्पेंड मत करो, आपकी आईज के लिए बेकार है। पर अब जब से ये ऑनलाइन स्टडीज शुरू हुई है, मतलब माँ बच्चों बेटा थोड़ा और 2 मिनट और बैठ जाओ, बिकॉज अब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, राइट? कुछ एग्जैक्टली। घर और में एक तो द लड़ाइयाँ हो रही आयरनी है ऑफ कि, लाइफ। क्योंकि कुछ घरों में लड़ाइयाँ हो रही है कि पिताजी, मतलब फादर बोल रहे हैं कि बेटा मैं अपनी ऑफिस का काम करूं या तेरी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बैठे हैं हम लोग। तो दे डिसाइडिंग कि चल 2 घंटा तू कर ले, 2 घंटा मैं। तो ऐसे चल रहा है काम। हाँ, मतलब मैंने कहीं अपने कोलीग की फोटोग्राफ देखी है, बच्चा ही बैठा हुआ है, और छोटा बच्चा है, मतलब बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, हम एकदम एकदम स्क्रीन पे, मतलब क्या हो रहा है। और पीछे मतलब उनके पेरेंट्स ही बैठे हुए थे, इट्स लाइक पेरेंट्स की भी क्लास चल रही, दे हैव टू सिट मॉनिटर क्या चल रहा है।
इनफैक्ट मैंने अभी जो इन दिनों में कुछ इंटरव्यूज भी करे तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज यही हो रहा था, जिन लोगों के थोड़े छोटे बच्चे हैं तो दे हैव लाइक डिफरेंट डिमांड्स। हम कोई इंटरव्यू सुबह 8 बजे कर रहे हैं ताकि उनके कोई छोटा बच्चा उठ के आके परेशान न कर दे, और सबकी यही कंप्लेन थी कि जब भी मैं कोई ऑफिस का काम कर रहा हूँ, कोई मीटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो आके बीच में कहीं मेरा लैपटॉप खींच लेते हैं, कहीं मेरे हेडफोन्स खींच लेते हैं, सबको आके हाई करते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर गौरव एंड बच्चों का लेट्स फेस कितना इट यार, सॉरी बट लेट्स फेस इट कि ना अभी प्रॉब्लम जैसे हमें भी बड़ी वो हो रही है कि नॉट ऑल ऑफ अस हैव बिग हाउसेस, और सबके साथ बड़ा एक ऑकवर्डनेस होती है जहां आप कैमरा खोलते हैं तो थोड़ा सर्टेन एस्थेटिक्स आता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं बेडरूम में आ गया हूँ क्योंकि लाइट कम पड़ रही थी बाहर, तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज करते, कहीं पीछे बाथरूम का दरवाजा दिख रहा है, तो थोड़ा क्रेजी सीन है, मतलब थोड़ा डिवेट हो रहा था, बट हाँ बस ये प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर रहा था। फिर से लैपटॉप में बच्चों पे आता हूँ। कितना इम्पोर्टेंट घर में देखिए बहुत बड़ा जो बाइंग डिसीजन होता है किसी भी चीज के पीछे, वो बच्चों पे डिपेंड करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके डिमांड के हिसाब से। अब हितेश ने ऐसे बात करी कि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल एक नया नॉर्मली बन चुका है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मॉम डैड के पास तो अपने फोन्स होते हैं, शायद अपने लैपटॉप्स भी हों, बच्चों के पास नहीं होते। लैपटॉप तो बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत केसेस में उनके पास अपना अलग से फोन भी नहीं होता। क्या इसकी वजह से डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं? ऑफ कोर्स डिमांड मतलब इट्स अ नेसेसिटी, मतलब ऑफिस में, जैसे मेरे का ऑफिस में भी सीन ये था कि हर किसी के पास नहीं है यू नो टू गिव लैपटॉप टू देयर एम्प्लॉय। तो अभी इट्स अ नेसेसिटी बिकॉज अब ना रिमोट वर्किंग इट्स अ फैक्ट, अब ये रहने वाला है। हम भी कब से घर पे ही बैठे हुए हैं, हम भी कब से मोनालिसा को पीछे देखते हुए आ रहे हैं, तो पिछले 3 महीने से सो इट्स अ फैक्ट कि हमें घर पे ही काम करना है, और बड़ा डिपेंडेंट है सब कुछ। ये आपके और मशीन आप क्या यूज कर रहे हो, यू नो इट एंड इट कांट जस्ट बी इन एनी लैपटॉप, यू नो कि हम लोग कोई AMD का यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं हितेश ये डिस्कस कर रहे थे कि वो लैपटॉप जो कि 22 से 23 हजार रुपए की रेंज में आ रहे थे, मतलब हम्म, उस टाइम पे, अभी इस टाइम पे या तो मिलेंगे नहीं, या फिर उनकी कीमत मतलब फ्रॉम 22,000 इट्स थर्टी लाइक कम टू थर्टी के 34,000। या सो मतलब हाँ, there's a huge demand and I think this is it, मतलब आपको एक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज ऑफिस भी एक टाइम बाद बोलेगा चलिए आप घर में सेफ हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट, मतलब देयर इज नो अदर चॉइस, इनफैक्ट फॉर द किड्स आल्सो, मतलब सबको चाहिए, सबका लैपटॉप होगा। Exactly. हितेश, अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं, मान लीजिए आप अभी स्कूल में होते या कॉलेज में होते, सिचुएशन आ गई होती, व्हाट वुड हैव बीन योर प्रेफर्ड डिवाइस? आप स्मार्टफोन प्रेफर करते या एक लैपटॉप आपको बेटर लगता अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, व्हाटएवर? देखिए लैपटॉप मेक्स मोर सेंस फॉर दिस, क्योंकि आई डोंट नो बच्चों की अब एजुकेशन किस तरीके की हो एडवांस हो गई है, मे बी क्या उनको कोई स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं या कुछ ऐसा। बट हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि जो कि लिखने भी पढ़ रहा है, उनको मतलब उनका जो होमवर्क है वो लिख के उसकी फोटो खींच के, अब फोटो खींच के वो या तो फोन से भेज रहे हैं या फिर वो उसकी अटैचमेंट लैपटॉप में करके भेज रहे हैं। पर लैपटॉप एक असेंशियल पार्ट होता जा रहा है, मतलब अगर मेरे केस में होता तो मैं भी एक लैपटॉप ही प्रेफर करता। मतलब ये कहा जा सकता है ना गौरव, कहीं ना कहीं कि मान लीजिए आज हम क्या करते हैं, हमने स्मार्टफोन्स पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है कि 50,000, 60,000, 1 लाख तक के फोन आ रहे हैं। मे बी आप उसकी जगह आप एक किफायती स्मार्टफोन लें जिससे आपका बेसिक कॉलिंग का और थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह का काम हो जाए। आपने उस पर 10-12 हजार रुपए इन्वेस्ट किया और बाकी के जो 50,000 बचा के उसमें आपने एक लैपटॉप ले लिया। डज इट मेक सेंस बिल्कुल, टू आई यू? थिंक पिछली बार भी हमने डिस्कशन ये किया था कि जो ये टॉपिक आया था कि इस समय हमें स्मार्टफोन की भी एक वैल्यू मिल गई है, कि आप भी रियलाइज करते हैं कि आपने इतना पैसा खर्च करते हैं, पर ये आपको कहां तक, यू नो इट्स अ रिलायबल टूल फॉर यू। एंड एक या लिमिटेशन है स्मार्टफोन की भी, कि ऑल्दो चलो प्रोसेसिंग तेज है, पर अगर आपको कुछ चीज कॉन्स्टेंटली 1 घंटा, अगर मुझे कोई वीडियो देखना है, काम करना है, एक्सेल शीट बनानी है, इट्स नॉट फीजिबल, नहीं कर सकते आप। आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए ही होगा, आपको कीबोर्ड चाहिए भी होगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। स्मार्टफोन इज अ स्मॉल फिक्स, ना क्विक फिक्स सोल्यूशन, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो मतलब सब कुछ है, बट ये इसलिए है कि अगर आप कुछ ना हो तो आप यूज कर लें। हम लोग स्काइप भी यूज करते हैं, कुछ भी सब यूज करते हैं, बट जहां अगर लॉन्गर ड्यूरेशन है, जहां पर काम की बात है, विद वर्क यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है, अगर आप एक्सेल में डेटा भर रहे हैं, आप अपने थम्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि आपका कीबोर्ड हो वेर यू नो कि कहाँ चीजें क्या हो रही है, ढंग से क्रॉस चेक हो सके। सो इसीलिए लैपटॉप की इंपॉर्टेंस और है इस समय पे, अब और बहुत ज्यादा आ जाएगी। बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है जो सिर्फ आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मे बी स्मार्टफोन आपका प्लान बी हो सकता है, पर उसको प्लान ए बनाना बहुत समझदारी की बात नहीं है। हितेश, यहाँ से मैं बात करूंगा, आपने बात की थी शुरू में ऑनलाइन एजुकेशन की। अब शुरू तो हो गया है process, और ये अब नया नहीं है। मतलब ये ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो नई नहीं है, बहुत सालों से हम बात करते आ रहे हैं स्मार्ट क्लासेस की, हम बात करते आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की।
पर वो कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया। क्या ये एक ऐसा मोमेंट हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे उससे मैं एडटेक बोलूं या ऑनलाइन एजुकेशन बोलूं, जो यहाँ से चीजें जेन्युइनली बदलते हुए देखते हैं आप? देखिए, जो हम लोग स्मार्ट क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। जो अभी हम इस लॉकडाउन में देख रहे हैं, वो एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन ना होके इट्स मोर ऑफ अ एजुकेशन थ्रू अ वीडियो। मतलब आप वीडियो कॉलिंग ही कर रहे हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। क्लासरूम है, एक बोर्ड है, बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है वो है, तो वो उस तरीके से चल रहा है। उसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि दैट कैन ऑल्सो बी डन ऑन अ आपके फोन पे भी हो सकता है कि आपने बच्चे को फोन दे दिया और बच्चा उसमें देख रहा है। पर प्रॉब्लम आती है कि वो एक डिस्टेंस पे ऑलरेडी एक बोर्ड होता है, ठीक है? तो वो टीचर इतनी दूर से लिख रहा है, उसने भी एक डिस्टेंस पे रखना है ताकि उसका पूरा फ्रेम आ जाए, उसमें वो बच्चा पढ़ सके। प्लस जब वो दूर से हो जाता है तो वो आपके फोन स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखता है, और वहां पे एग्जैक्टली। आती है मेन प्रॉब्लम, जहाँ पे बच्चा उसको पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो आप या तो अपने फोन को कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप, मतलब मैं आपके एक सजेशन दूंगा पेरेंट्स को, आप अगर लैपटॉप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस शायद आपके बच्चे के लिए आप थर्ड स्टैंडर्ड में होगा, सेकंड स्टैंडर्ड में होगा, या नर्सरी पीकेजी ऐसी अगर क्लासेस में है, तो उसको अगले प्रॉब्ली 4 साल और या 5 साल लैपटॉप की जरूरत नहीं है, फोन कोई उसकी डिवाइस की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या, आप वो खुद यूज करने वाले हैं तो आप उसी हिसाब से खरीद लीजिएगा। अगर नहीं यूज करने वाले, तो आप अपने फोन को कनेक्ट कीजिए किसी के थ्रू अपने टीवी से, बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर दीजिए। बच्चा कैन स्टिल लुक इनटू दैट स्क्रीन एंड रीड। एजुकेशन से हम मैं एडुटेक की बात करें तो ऑफ कोर्स काफी प्लेयर्स काफी टाइम से घुस गए थे। दिस वाज अ फील्ड की जिसने एक्सपैंड करना था इमेंसली, और हो भी रहा है। आप अगर इवैल्यूएशन देखें ऑनलाइन कंपनीज लाइक बायजूस ही देख लें या बाहर खान एकेडमी देख लें, एंड इट्स इन इवैल्यूएशंस आर स्काई रॉकेटिंग। सो दिस वाज ऑब्वियसली द फ्यूचर। पर हाँ, हर स्कूल अडेप्ट नहीं कर पाए इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अपने ही क्विक फिक्सेस ढूंढ रहा है। अगर आप इनके पास जाते हैं बायजूस, तो दे हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज इन प्लेस। बट मेरी एक थोड़ी ब्रॉडर अप्रोच ये है कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू क्या क्या पढ़ रहे हैं क्या। एजुकेशन इज अबाउट व्हाट हैपेंस बिटवीन द क्लासेस, व्हाट हैपेंस इन द क्लास, व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल। दैट्स द मेन लर्निंग। आप ये नहीं सीखते कि टीचर ने, अब क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक टॉपर आता है, एक लास्ट आता है, 30th पोजीशन में जो भी आएगा, पर सीख हर कोई अपने तरीके से रहा है। कहीं ना कहीं हर किसी की कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग साथ में हैं, राइट? सो ऑनलाइन हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज तो नहीं कर पाए। इट इज अ रियलिटी नाउ सैडली, बट आई फील रियली बैड फॉर द किड्स, बिकॉज लर्निंग स्कूल में होती है, क्लास में होती है, दोस्तों के साथ होती है, ब्रेक्स में होती है, ना कि मेरे केवल मेरे पढ़ाई से होती है। ये ये बात काफी डीप चल बहुत गए। रंचो रंचो वाली बात करी है गौरव ने। ये तो बाल काफी डीप धूप चल में नहीं जड़े हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि दो दो जो एस्पेक्ट्स है जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि इसके दो पार्ट है। एक है हायर एजुकेशन, जहाँ पे शायद प्रॉब्ली आप 8 9 10th और 12th के, जहाँ दैट्स पे व्हेयर इट मेक्स मोर सेंस। हाँ, बच्चे थोड़े समझदार हैं, एंड दे कैन गो ऑन टू दीज एप्स एंड अपने एग्जैक्ट। फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हैं। देन देयर इज एजुकेशन विच इज अ प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड केजी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के वीडियोस अपलोडेड हैं। एंड वो जो यूट्यूब किड्स का भी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरीके की कुछ राइम्स, नर्सरी राइम्स होती हैं, या आपको एक ग्राफिक पर के मैं थ्रू जैसे मानता हूँ ये चीजें स्टोरी नरेट की सप्लीमेंट्स जाती है। है। मतलब हाँ, हाँ ये आपका मेन एग्जैक्ट। न्यूट्रिएंट नहीं हो यस। सकता। सो आई थिंक टिल क्लास हंड्रेड 10th परसेंट मेरा मानना है कि 10th से पहले, बिकॉज क्लासरूम एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10th के बाद जैसे, क्योंकि एग्जैक्टली। 10th के बाद हम लोग भी एक वी आर श्योर कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, बच्चा डिसाइड कर लेता है प्रीटी मच कि क्या करना है क्या करना है। गौरव तो से उसमें एग्री ऑनलाइन करता मेक्स हूँ मैं। मोर सेंस। या मैं बिल्कुल गौरव से एग्री करता हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट जाना बहुत जरूरी है। आप एक एज तक तो यस, उनको घर में बैठा के उनके नहीं रख लिए तो। सकते। और लेकिन गौरव, ये जो आपने 10th तक वाली बात कही है, इसमें भी बहुत सारे एंगल्स हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है। डमी स्कूल है, ये है, वो है, बच्चे बस कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते नहीं है। सो मेनी मतलब कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर ही बहुत ज्यादा हो गई हैं। मुझे याद है जब ये नए नए स्मार्ट क्लासेस आए थे, और जब हम लोग स्कूल में थे, तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी तो आप ले आए, पर वहां पे चैलेंजेस बहुत थे। अब जो फैकल्टीज आ रही है, उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कैसे यूज करना है। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं आधे घंटे तक, उनसे वो चालू नहीं हो पा रहा, बार बार बंद हो रहा है, एंड देन उस समय क्लास खत्म हो गई। फिर जब प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए गए, तो कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने फोन के अंदर एक वो IR ब्लास्टर दे दिया था, तो आप उसको रिमोट कंट्रोल बना के प्रोजेक्टर को बंद कर सकते थे चलती क्लास में। वहां
वहां पे फैकल्टीज को परेशान किया गया। और अभी जो मैं लेटेस्ट सुन रहा हूँ कि जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें क्या होता है कि जूम पे कॉल तो आपने कर ली, बच्चों ने सबने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, एक साथ 60 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई अपना ऑडियो ऑन करके फैकल्टी को कुछ भी बोल देता है, कोई जोक क्रैक कर देता है, फैकल्टी फैकल्टी ढूंढ रहे कौन है भाई, ये सब लोग अपने कैमरा ऑन करो, उनको पता ही नहीं है। तो ये भी तो चैलेंजेस है ना बहुत मतलब सारे। हमारे टाइम पे ये होता था कि टीचर पलट पीछे से कमेंट्स तो हम भी मारते, लेकिन टीचर पलट के एक चौक से मार देता था। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, अपना प्रॉब्लम कैमरा ही फोड़ेगा। इसके Exactly. इसके इसमें तो टीचर्स के लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बहुत। टीचर जिन्होंने ये चीज सीखी नहीं थी, अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो लॉकडाउन में पहले तो ये सीखे कैसे। अगर उनके बच्चों ने उनको एजुकेट कर दिया वहां तक तो दे माइट बी एबल टू डू इट, और अल्टीमेटली घूम फिर के विशियस सर्कल है कि बच्चा अब टीचर को सिखा रहा है कि पहले आप जो आप हमें पढ़ाने वाले हो उसके लिए आपको क्या करना है। तो वो अरे मैं कई टीचर्स की प्रॉब्लम पूछूंगा, जस्ट डिबेट कर रहा है, लेकिन वही कि एक टीचर जिनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्लासरूम में प्रॉब्लम ये होगी कि पेरेंट्स भी साथ में बैठते हैं, राइट, एंड यू नो कि कुछ क्वेश्चन पूछा, क्लास में 20 बच्चे हैं, तो कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चे से क्यों नहीं पूछा, सो इट्स लाइक पेरेंट्स आर आल्सो इंटरफेयरिंग, यू नो। बस थैंक और भी गॉड बहुत चीजें हम ना लोग पास आउट हो गए हैं। somehow। सॉरी, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की उम्र हो गई है मेरी तो। तब से ओ 3 बार किसी ने कोर्स चेंज कर दिया है गौरव। लग रहा है। बट ये इसमें जो एक और मैं फैक्टर ये कह रहा था कि ये भी है ना कि मान लीजिए आप कॉल पे तो बैठा हुआ है बच्चा, लेकिन उसने अपना ऑडियो वीडियो बंद कर दिया, उसके बाद वो गेम खेले, चाहे फोन पे लगा रहे, किसी से बात करे, चाहे गूगल करके आंसर्स डाल दे, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा ये सब चीजें। तो फाइनल रिमार्क्स मैं आपसे दोनों से लूंगा, गौरव पहले आपसे, कि क्या लगता है आपको, डू यू थिंक कि ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, इज इट फीजिबल इन द लॉन्गर रन, आप देखते हैं ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या फिर ये टेम्पररी है और वापस चीजें नॉर्मल होने के बाद हम फिर से पुराने मेथड पे आ जाएंगे? नहीं, आई थिंक इट्स अ टेम्पररी फिक्सचर, नहीं होगा। पेरेंट्स भी, इट डजंट मेक सेंस फॉर द पेरेंट्स आल्सो, बिकॉज़ बहुत सारे फैक्टर है। एक तो चलो मैंने चाइल्ड फैक्टर तो बता दिया कि लर्निंग एक्चुअली क्लासरूम में होती है, दोस्तों के साथ होती है, ब्रेक में होती है, रादर देन क्लास में होती है, राइट। पेरेंट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं सी, अब पेरेंट्स की भी आप ये सोचिए ना कि आप घर पे आपको अपना काम भी करना है और आपको अपने बच्चे का होमवर्क भी देखना है, राइट, एंड यू कैन बी इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आपको भी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चा पीछे रो रहा है, उसको क्लासरूम में करानी है, सो आई एम श्योर कि पेरेंट्स के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर देम। सो पॉसिबल नहीं है। आई नो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, इट्स नॉट दैट इट विल गो अवे, बट इट विल, इट आई थिंक मेक सेंस फॉर अ सर्टेन लॉट, जैसे हम बात करते हैं मे बी 10th के बाद या 10th के बच्चों के बाद, बट उससे पहले के बच्चों को आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस, और आई डोंट थिंक ये रहेगा, वहां बदलाव होगा। हितेश, आपको क्या लगता है? और साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी हो सकता है कि लोग शायद लैपटॉप्स ना भी लें, क्योंकि अगर थोड़े टाइम की बात तो बोलेंगे चलो किस तरह से काम निकाल लेते हैं। दोनों चीजों पे आपका व्यू बताइए। तो मेरे हिसाब से गौरव बोल रहे हो पॉसिबल नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पॉसिबल है, एंड दिस शुड बी द फ्यूचर, एंड आई टेल यू हाउ। ये आप एक पर्सनल स्कूल लेवल पे करने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट गुड थिंग। अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये चीज होगी तो इट विल बी अ रियली हेल्पफुल थिंग। सो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम है एजुकेशन की, कि हम लोग के जो सबर्ब्स में मतलब जो जो लोग हैं वो तो पढ़ लेते हैं, बट जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में आप नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपके टीचर नहीं पहुंच पाते वहाँ पे। तो और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि हमारे जैसे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वॉलेंटरीली पढ़ाना जाते हैं और पढ़ाने जाते भी हैं कई जगहों पे, ऐसे छोटी जगहों पे एनजीओ में पढ़ाने जाते हैं, एंड दे वांट टू टीच मोर। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट लेवल पे हो, जहाँ पे आपको कहीं पर एक सेटअप आप करके देते हैं उनको, वहां पे एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं जहाँ पे एक ही वही टीचर प्रॉब्ली इन 4 स्कूल में पढ़ा सकता है, एंड दैट टू ऑन अ जूनियर लेवल ऑल्सो, प्रॉब्ली फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, एंड देन यू मेक समबडी एज अ विजिलेटर देयर जो कि उनको वहां पे बैठा के जस्ट मॉनिटर करता है। इसकी पोटेंशियल क्या है, तो ऑफ कोर्स इसकी यही यस पोटेंशियल है कि यस। दूर दराज के इलाके में, पर मैं उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि हर बच्चा घर पे हाँ, बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, कर नहीं, रहा है, ये तो तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स लाइक, एक जैसे आपको याद नहीं, होगा कि जब दैट इज किंडल आया डेफिनेट। था, Amazon का किंडल आया था, एंड यू नो ई बुक्स वर सडनली अ रेज कि हर कोई और ई बुक, पर वो कितना लास्ट कर पाया? अभी भी जो यस। किताब में पढ़ने का मजा है वो नहीं है, एंड यू नो, एंड वी हैव अ वेरी सेपरेट क्राउड। सो मे बी बहुत ये रहेगा, तो बहुत मेरा यही है कि हाँ। So बहुत maybe जल्दी maybe I'm saying just स्टेट that the बना सकते हैं। implementation should be different. Implementation should be different and at a नहीं, different आई एग्री level विद यू कि इसकी altogether, पोटेंशियल बहुत rather है, than ये रहेगा, इट rather than मतलब just इट मेक्स लॉट, एंड यू नो इट रियली एम्पावर्स पीपल, बट मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि हाउ द एजुकेशन सिस्टम, हाउ दे आर ट्राइंग टू जस्ट डील विद द होल सिचुएशन, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट।
and eventually kids will have to go to the classroom. अगर मोड होता है, अगर स्मार्ट टीम में पढ़े, but in a classroom with their friends. Yes, it will still be that technology will help. It will be help through internet or probably video calls, और आपका उस तरीके के जो आपके सराउंडिंग्स होगी, आप पर होगा ये एक स्कूल में ही एक प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे बच्चे आके पढ़ पाएंगे, जहाँ पे टीचर्स नहीं पहुंच पाते। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इसलिए होती है क्योंकि लोग वहां जाना नहीं चाहते। तो अगर कहीं से भी एक रिमोट एरिया से वो क्लासेस हो पाएंगी तो इट विल बी बेनिफिशियल। बिल्कुल। और इसमें 2-3 चैलेंजेस जो मैं देखता हूँ, मैं वो फटाफट से बता देता हूँ कि देखो, पहले तो जो गौरव ने से किंडल की बात करी, अब होता है ना गौरव, कई बार ये स्टेटस सिंबल बन जाता है बच्चों के लिए, ज्यादा से बजाय इसके कि एक यूटिलिटी डिवाइस की तरह। अगर आप अपने दोस्त को देखते हो, उसके पास लैपटॉप है, किंडल है, आपको फैसिनेट करता है, पर हाँ उसका एक टाइम पीरियड होता है। हाँ, मेरे को भी चाहिए, उसका मैं क्या काम करूंगा पता नहीं, पर चाहिए मेरे को। तो उसमें एक पहला नुकसान होता है। दूसरा, हितेश ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी सेटअप की, कि आपको अगर ये चीज पुल ऑफ करनी है, आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस कि अभी रूरल एरियाज में आप जाइए, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एग्जाम होंगे, बच्चों के पास लैपटॉप्स टैबलेट्स नहीं है, वो कैसे करेंगे क्लासेस? फोन ही नहीं है, टीचर्स के पास ही नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़ा इशू है, काफी सारे छोटे इलाकों में इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू अभी भी, वो चीज पुल ऑफ नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये इस डिस्कशन के थ्रू हम यही कह सकते हैं कि लैपटॉप्स जो है उनकी डिमांड सर्टेनली हम देखते हैं बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया है। ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसमें अभी भी वक्त है, उसमें मेन स्ट्रीम होने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अडाप्ट करने में, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश, गौरव, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।